अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास इसका स्टेप यूज होता है वो है एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होंगे तो ही डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, यानी डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमने ये पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे इनएक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड हैं एडीपी, टीडीपी, जीडीपी, सीडीपी। ये एंजाइम फॉस्फोराइलेज इन न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी, टीटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी। ये पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें जो हमने नेक्स्ट स्टेप इसका डिस्कस करना है, स्टेप नंबर 2, उसे हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए के स्ट्रैंड को ओपनिंग, उसकी ओपनिंग होना, ये इसका रेप्लिकेशन का सेकंड स्टेप है। तो इस ओपनिंग में कुछ फर्दर स्टेप इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1 पे आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ ORI। recognition of ORI. ORI actually is the site from where replication start. ORI ओरिजिनेशन साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उस साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है ओपनिंग करने के लिए। नंबर 2, नंबर बी स्टेप इसमें एडिंग और बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज बाइंड होगा, हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हेलिकेज ने क्या करना है, नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होगा। फिर नेक्स्ट सी पार्ट में क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंड टोपोआइसोमरेज। ये जो दो एंजाइम्स हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और टोपोआइसोमरेज, ये भी बाइंड होंगे जब डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाएगा उधर। तो ये दो स्टेप्स डीएनए के रेप्लिकेशन में हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, एक एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जब ये 3 ABC ये पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा वो अनवाइंड हो जाएगा, यानी डीएनए हेलिक्स अनवाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका थर्ड स्टेप डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है उसको हम देखते हैं। सपोज डीएनए का स्ट्रैंड यहां पे मैं बनाता हूं, डीएनए डुप्लेक्स, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। ये इसका 3rd प्राइम, ये 5th प्राइम, ये 5th प्राइम, ये 3rd प्राइम।
आप लोगों को पता है कि ये डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल चेन्स पे कंसिस्ट होता है, 2 चेन्स पे कंसिस्ट होता है, दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। व्हाट इज थर्ड? थर्ड एक्चुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो थर्ड कार्बन पे होता है। और फिफ्थ व्हाट इज फिफ्थ? फिफ्थ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है और ये कार्बन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर जो डैश होती है, इस डैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस मीन पोलैरिटी। पोलैरिटी, इज इट क्लियर? अब इनके दरमियान यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं एट GC, और इसके सामने अपोजिट कंप्लीमेंट्री, A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब अगर हम इसको अनवाइंड करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। सेम, दिस विल इज थर्ड प्राइम, दिस विल इज 5, दिस विल इज 5, दिस विल इज थर्ड। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हुआ है, ये एक फॉर्क लाइक शेप है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, अंडरस्टैंड? डीएनए की रेप्लिकेशन, जब लीनियर डीएनए में रेप्लिकेशन होती है तब क्या बनता है? रेप्लिकेशन फॉर्क। और अगर डीएनए की रेप्लिकेशन सर्कुलर डीएनए में हो, डीएनए सपोज सर्कुलर फॉर्म में इस तरह है, इस तरह, सॉरी, लाइक दिस, तो ये डबल हेलिक्स लाइक यूं, इस तरह से, ये डबल स्टैंड डीएनए का इस तरह से, ये सर्कुलर फॉर्म में है। तो अगर यहां से हम डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं तो यहां से भी एक फॉर्क तो नहीं, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बल्कि यहां से स्ट्रैंड इस तरह से अनवाइंड हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन हो तो इस तरह की अनवाइंडिंग को हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल्स। रेप्लिकेशन बबल्स। अब हमेशा याद रखिएगा, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये लीनियर डीएनए में होता है। किसमें? लीनियर डीएनए, लीनियर फॉर्म में रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। और हमेशा याद रखिएगा लीनियर डीएनए किन में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन लीनियर फॉर्म में होती है और सर्कुलर फॉर्म में जो डीएनए एग्जिस्ट करता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। अंडरस्टैंड? ये इसका एक इंट्रो था कि डीएनए कैसे रेप्लिकेशन करता है, डीएनए कैसे अनवाइंड होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉर्क एक टर्म आती है, वो क्या होती है, रेप्लिकेशन बबल क्या होता है, इसको हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर फॉर्मेशन हमारा थर्ड स्टेप होगा डीएनए रेप्लिकेशन में, प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर फॉर्मेशन जिस बच्चे को समझ आ गया, जिस स्टूडेंट को प्राइमर फॉर्मेशन, प्राइमर अटैच करना आ गया, रेप्लिकेशन का प्रोसेस उसके लिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। तो हमारा नंबर 3 पे आ जाता है प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर फॉर्मेशन करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, प्राइमर होता क्या है, व्हाट इज प्राइमर। प्राइमर इज एक्चुअली short sequence of RNA nucleotide। RNA nucleotide, ये सीक्वेंस जो होती हैं अप्रोक्सीमेटली 8 to 10
8 to 10 इन नंबर होते हैं सीक्वेंस के, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइमर फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमेज। अंडरस्टैंड, प्राइमेज। अब प्राइमर को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज यहां पे हम प्राइमर को भी सिंगल आरएनए की तरह ड्रॉ करते हैं, डीएनए जैसे होता है एक चेन की तरह, तो ये प्राइमर की एक चेन है। इसके भी 2 एंड्स होते हैं, एक 3rd प्राइम और एक 5th प्राइम। हमेशा याद रखिएगा डीएनए की तरह 3rd प्राइम पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप होता है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि ये जो प्राइमर है, ये इसका जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। अंडरस्टैंड, हमेशा जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उस जगह पे जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, यानी 3rd प्राइम में। तो अब हम इसका थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि प्राइमर हम ऐड कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं डीएनए के ऊपर। लेट्स सी, दिस इज अनवाइंड डीएनए मॉलिक्यूल, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहां पे मैं लिख देता हूं 3rd प्राइम, दिस विल इज 5th, दिस विल इज 5th एंड दिस विल 3rd। अब मैंने इस स्ट्रैंड पे भी प्राइमर ऐड करना है, इस स्ट्रैंड पे भी प्राइमर ऐड करना है। तो देखते हैं, अगर मैं यहां पे प्राइमर ऐड करता हूं, प्राइमर 3rd के सामने इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा आ रहा है, 5th, और यहां पे 3rd। अंडरस्टैंड, तो मैंने यहां पे पहले बात की है कि हमेशा 3rd एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू होंगे क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड करेगा नए न्यूक्लियोटाइड 3rd की तरफ। लेकिन यहां पे तो हमें समझ आ गई कि प्राइमर लग गया, इसी डायरेक्शन में लगना है। अब अगर हम यहां पे देखते हैं दूसरे स्टैंड में, यहां पे लेट्स से मैं प्राइमर को ऐड करता हूं, यहां पे मैंने प्राइमर ऐड किया। अब ये 5th एंड है, इसके यहां पे 3rd एंड होगा, ऑब्वियसली इधर 5th एंड होगा। तो मैंने यहां पे बात की थी कि 5th एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकते। अगर यहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो ये तो स्ट्रैंड से बाहर जा रहे हैं। सो दिस पोजीशन ऑफ प्राइमर इज रॉन्ग, ये पोजीशन रॉन्ग है, इस साइड पे कभी भी प्राइमर नहीं लगेगा। हम प्राइमर को ऐड करते हैं इस डायरेक्शन में, इस साइड पे, यहां से प्राइमर ऐड करते हैं। लेट्स सपोज ये 5th एंड है, यहां तक इसका 3rd एंड कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए। तो यहां पे प्राइमर 5th और ये 3rd। अब यहां से न्यूक्लियोटाइड ऐड होने शुरू हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये प्राइमर को ऐड करना, प्राइमर फॉर्मेशन का स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, जिसको प्राइमर फॉर्मेशन करनी आ गई, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस उसकी फिंगर टिप्स पे होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ समराइज आवर लेक्चर। हमने डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया। नंबर 1 पे हमारा जो स्टेप था डीएनए रेप्लिकेशन में, वो था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट ऐड करने के बाद एक्टिवेटेड फॉर्म में ले आता है। जब न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, डीएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था हमारे पास ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को ओपन कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमें वो साइट रिकॉग्नाइज करनी है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो हमारा ए नंबर स्टेप हो गया रिकॉग्निशन ऑफ ओआरआई साइट। ओआरआई साइट जब रिकॉग्नाइज हो जाती है, फिर दूसरा बी नंबर स्टेप हमारा होगा वहां पे बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज वहां पे बाइंड करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में है, न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में, उनको ब्रेक करेगा। फिर नंबर सी स्टेप में क्या होगा, जब स्ट्रैंड
अनवाइंड हो जाएंगे तो उनकी टेंशन को रिलीज करने के लिए दो एंजाइम यूज होंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और टोपोआइसोमरेज। ये हमारे दो स्टेप्स थे डीएनए रेप्लिकेशन में। नंबर तीन में हमने स्टेप को फॉलो किया आपके सामने, प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर फॉर्मेशन कौन करता है? प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर होता क्या है? प्राइमर को हम कहते हैं दिस इज द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ये कितनी शॉर्ट होती हैं? 8 से 10 तक ये सीक्वेंस होती हैं। हमारे सामने ये प्राइमर का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, आरएनए प्राइमर, इसको हम कह देंगे आरएनए प्राइमर। तो इसका भी एक एंड थर्ड पे एक